नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस की चल रही सीरीज़ का लास्ट पार्ट नंबर 10 कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस बार बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशनल क्विट: कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 899। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का नेता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी के सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहाँ पर हुआ था? गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का मंदिर है। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर के द्वारा किया गया। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? रोलेक्ट अधिनियम 1919 में पारित हुआ। गांधी जी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक आचार्य विनोबा भावे जी थे। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी शुंगवंश था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी धरने पर बैठे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 288 फीट है। इसका निर्माण किसने करवाया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो ने आकर भेंट की। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? कपिल वस्तु से भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पत्ति कब लागू हुई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पत्ति 1835 में लागू हुई। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह लोथल शहर में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ।
किस भारतीय नेता को पराय लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को जहांगीर ने दी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 941, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की सोबत है? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की सोबत है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 948, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 949, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? इतिहास में चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? महात्मा गांधी के सत्याग्रह में नमक आंदोलन में स्त्रियों ने सबसे अधिक भाग लिया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के रूप में उल्लेखित करता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्ट कृत है। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन में विशिष्ट कृत है। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में मांग की। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मालवा प्रदेश में थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को पेशवा के रूप में जाना जाता है। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? पहिया के विकास के कारण पुरापाषाण काल का नवपाषाण काल में परिवर्तन संभव हो सका। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पलासी युद्ध का मैदान पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तुजु के बाबरी के लेखक कौन है? तुजु के बाबरी के लेखक बाबर है। क्वेश्चन नंबर 967 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? मांड राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथोनाइल है। एथोनाइल अम्ल है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज इमिल पैलाडे ने की।
कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? कॉर्नर किक शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। उच्च राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य में भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अक्साई चीन किस राज्य में है? अक्साई चीन लद्दाख राज्य में स्थित है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। प्लेटो को कहा जाता है? प्लूटो को कौन ग्रह कहा जाता है? धनवंतरी को क्या कहा जाता है? धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कर आचार्य है। संविधान में उल्लेखित बजट का क्या कहा जाता है? संविधान में उल्लेखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लेमेंटियर ने किया था। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग के क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? AM चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? अमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारतीय फुटबॉलर का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग 1951 से 1962 को कहा जाता है। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान राज्य से है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रचित है। क्वेश्चन नंबर 1000। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ कल्पना होता है। क्वेश्चन नंबर 1001। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में रखा गया। दोस्तों यह सीरीज आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।